पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया, पंजाब पे आफत आ गई, पंजाब पे मुसीबत आ गई, तो एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। अगर कहीं भी कोई भी मुसीबत आती है किसी भी सूबे में, क्योंकि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और बाद में हम लोग, कोई पंजाबी है या पश्तून है या पठान है या बलोची है या सिंधी है, बाद में हम जो है अपनी सूबाई हमारी पहचान है। पहले हमारी क्या पहचान है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी मिट्टी है, हमारा फख्र है, हमारा मान है, हमारे सर का दुपट्टा है, हमारे सरों की पगड़ी है पाकिस्तान। जब कहीं एक मिनट सुनना, मैं पंजाब के अवाम से ये बात करना चाहती हूं, मैं पंजाब के अवाम से ये बात करना चाहती हूं, जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम क्या करते हैं? हम उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जामात लगाते हैं, हम उनके ऊपर झूठे बोतान लगाते हैं कि ये खा गए, वो खा गए, ये नहीं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि लाओ कोई मेरी तरफ से कोई मदद है तो मैं कर देती हूं। जब मैं बाहर थी, थाईलैंड में थी, तो मुझे पता लगा कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में एक ही रात में 500 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे। मैंने वहां से वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कॉल किया और मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, पंजाब जो है वो आपकी मदद को पहुंचेगा। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। हालांकि बात सुनना, हालांकि वो मेरे मुखालिफ का सूबा है, वो उस इंसान की हुकूमत है वहां पे जिसको जो सियासी समझबूझ कोई नहीं है, उसने मुझे जुमले कसे हुए हैं जो रास्ता चलते भी और जलसों में भी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो मेरी आवाम है, पाकिस्तानी भाई बहन है वो मेरे। तो मैंने उनको फौरन फोन किया, मैंने उनको कहा कि किसी भी चीज की जरूरत है मैं आपको दूंगी। और बाकी जो सूबाई वजीर आला हैं, वज़राए आला हैं, जब मेरा कोई प्रोजेक्ट उनको पसंद आता है वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दे दें, उसकी टेक्नोलॉजी दे दें या हमें बताएं आपने कैसे किया है, तो मैं उसी दिन अपना वजीर भी भेजती हूँ, अपना सेक्रेटरी भी भेजती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी सूबे के किसी भाई बहन का, सूबे का भला हो जाता है तो मरियम नवाज शरीफ खुश होती है। तो मुझे अफसोस हुआ और मैं आसिफ ज़रदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई, पंजाब के अवाम पे दुख की घड़ी आई, पंजाब के अवाम ने मदद नहीं मांगी किसी से, पैसे नहीं मांगे किसी से, किसी को ये नहीं कहा कि मुझे मशीनें भेज दो, मुझे कश्तियां भेज दो, मुझे राशन भेज दो, वो तो हमने मांगा ही नहीं। लेकिन हम ये देख रहे थे कि बाहर से, पंजाब के बाहर से हमारे लिए कितनी दुआओं के लिए हाथ उठते हैं। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो और मुझे कह रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। भाई जब अवाम का खजाना, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करना हो और उसकी नीयत खर्च करने की हो, तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मुझे कहा गया कि BISP से क्यों नहीं मदद लेते। भाई BISP गरीब लोगों का डेटा है जिनको आप पैसे देते हैं। मुझे गरीब लोगों का डेटा नहीं चाहिए था, मुझे सैलाब से मुतासरीन का डेटा चाहिए था, जिसके लिए मेरे 10,000 अफराद आज भी फील्ड में हैं, एक एक घर का दरवाजा खटका के कह रहे हैं कि यहां पर कितना नुकसान हुआ है, हमें नुकसान बताओ ताकि हम आपको चेक्स आके दें, ताकि आपके नुकसान को पूरा करें, ताकि आपके नुकसान की आपको कॉम्पनसेशन दें। जब नहरों की बात आई, पंजाब का अपना पानी था। जब मैं अपना पानी कहती हूं ना, तो वो मेरे घर जाती उम्रा का पानी नहीं है, वो पंजाब के अवाम का पानी है। पंजाब को मैं अपना समझती हूं तो अपना पानी कहती हूं। हमें CCI की मीटिंग में बुलाया और वहां पर
میں نے اپنے پیسوں سے، پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی. وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. میں بولی سی سی آئی میٹنگ میں بھی، میں نے پنجاب کے عوام کا پورا مقدمہ وہاں پر بھی لڑا، لیکن میں چپ رہی. اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر کے جو سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے. میں تو صوبائیت کے اندر بلیو نہیں کرتی، لیکن جواب تو دینا پڑتا ہے نا. اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف تو ایک نیشنل لیڈر ہے اس لیے وہ پنجاب کی بات نہیں کرتی. بھائی اللہ کرے نیشنل لیڈر تو ہے، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. میں چپ رہی، میں نہیں بولی. تین پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی. میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں. میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی. لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں. میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا. پھر ایک موقع آیا جب ایک ویلاگر تھے رضی دادا، انہوں نے ایک نامناسب بات کہہ دی. میں اس بات کو انڈورس نہیں کرتی. نامناسب بات کہہ دی جس کا ان کو خود احساس ہو گیا. ان کو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں، یعنی کسی اگر مگر کے بغیر میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. اور جب غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی معافی مانگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ معافی دے دیتے ہیں نا. تو آپ نے ان کی تضحیق کی، ان کی تذلیل کی. میں نہیں بولی، لیکن میں اب دوبارہ یہ زیادتی پنجاب کے کسی بسنے والے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی.